जीडीए कोर्स क्या होता है? तो जीडीए कोर्स एक ऐसा कोर्स होता है जो कि नर्सिंग से रिलेटेड होता है। अगर आपको इसमें अगर अप्लाई करना है, अगर आपको इसमें चीज़ें करनी हैं, आपको इसमें अच्छा अपना करियर बनाना है, तो कैसे बना सकते हो वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ। तो इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा आप। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है नितेश, मैं हॉस्पिटल के इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। जो भी चीज़ें बताऊँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगा आपको। तो इस बात का पूरा निश्चिंत रहिएगा कि मैं आपको पूरी मदद करूँगा आपकी इस वीडियो में कि आप लोग जीडीए कोर्स करके अपनी लाइफ में सेटल हो सकें और अच्छी इनकम बना सकें अपनी लाइफ में। तो हेलो दोस्तों, आपको मैं शुरुआत करता हूँ जीडीए के पूरा फुल फॉर्म से। तो जीडीए का पूरा फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। जब आप इस चीज़ के कोर्स में जब घुसते हैं तो मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, ये पेशेंट से रिलेटेड कोर्स होता है, पेशेंट केयरिंग का होता है, नर्सिंग हेल्पिंग होता है। इसमें आपको अपने सारे समझिए कि आपको इसमें स्टूल वगैरह भी साफ़ करना रहता है। इस चीज़ के लिए पूरा क्लियरली है कि आप बाद में परेशान हो कि हमें स्टूल वगैरह से रिलेटेड आपको हमें बताया नहीं गया पहले, तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। स्टूल का मीनिंग्स होता है अगर पेशेंट कोई फ्रेश वगैरह हो जाता है पैंट में या फिर उनको सफाई वगैरह करानी होती है तो हम ही लोग कराते हैं। वो जो जीडीए कोर्स वाले बच्चे होते हैं वो ही कराते हैं। जो जीडीए होता है वो ज़्यादातर वही काम करते हैं। जीडीए कोर्स 3 महीने से लेकर 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में होता है। तो इस चीज़ में आप ध्यान दीजिए कि जो 1 साल वाला होता है वो थोड़ा ज़्यादा समय तक का होता है और उसमें आपको सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलती है। आपको अगर ये कोर्स करना है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रख के करना होगा कि आपको कुछ पैसे अपनी जेब में रख के चलने होंगे। पैसों की बात करूँ तो मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच में खर्चा लगता है। बट मैं आपको एक इससे तरीका बताऊँगा जिससे कि आपको बहुत कम पैसों में जीडीए कोर्स कर पाएंगे आप। जीडीए कोर्स तो आप कैसे करोगे मैं उस चीज़ में बताता हूँ कि आप कैसे अप्लाई करोगे किसी हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में किसी भी नज़दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, आप उसके अंदर आप जाके बताइए कि आपको जीडीए का कोर्स करना है और कितनी फ़ीस आप वहाँ से पता कीजिए। बट आप मेरे को सजेशन दूँगा किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर के जो प्राइवेट हो उसमें जाके पता कीजिए, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स में ये फ़ायदा रहता है कि जीडीए का कोर्स कराते कराते वो आप लोगों से काम कराते तो वो सस्ते में कोर्स कराते हैं। जैसे कि मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ उस हॉस्पिटल में सिर्फ 2,000 रुपये फ़ीस है जीडीए के लिए, वो भी 3 महीने की। किसी किसी हॉस्पिटल में 6 महीने का कोर्स होता है, तो आप उसी हिसाब से अपना अंदाजन लगा के चलिएगा, क्योंकि वो आपको 1 रुपये नहीं देंगे, आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे। आपको नर्सिंग हेल्पिंग जीडीए का जो कोर्स होता है वो आपका पेशेंट केयरिंग के अंदर आता है। पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, पेशेंट को कैसे अच्छे से रखना है, कैसे आप हैंडल करते हैं पेशेंट को, अगर पेशेंट को क्या परेशानी हो रही है, तो सारी चीज़ें आपको इस जीडीए कोर्स में बताई जाती हैं। तो जीडीए का कोर्स में फर्स्ट पोर्शन यही होता है कि आपको अपना जैसे आप अप्लाई करते हैं तो आपको वो थोड़ी बहुत पढ़ाते हैं कि जीडीए के कोर्स में कैसे कैसे आपको काम करना होता है। और उसके बाद में आपको कुछ फिजिकल ट्रेनिंग्स भी देते हैं नर्सिंग केयरिंग की, क्योंकि नर्सिंग की थोड़ी बेसिक आपको ये सिखाते हैं कि बेसिक डिटेल्स सिखाते हैं कि कैसे कैनुला वगैरह रिमूव अटैच करना होता है, जैसे कि सुई कैसे लगानी होती है, सुई को कैसे रखना होता है, सुइयों को कैसे फेंकना होता है। मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी ज़रूरी होती है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन बट आपको जो चीज़ें होंगी वो इंग्लिश में ही समझ में आएंगी। तो आप इंग्लिश का थोड़ा बहुत पढ़ाई करके देखिए। आपको ज़्यादा नहीं है तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं, आप जॉब कर सकते हैं वहाँ पे। आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हो सके तो आप थोड़ा पढ़ाई करिएगा उस चीज़ में। तो आपको अगर इसमें ये जानना है कि आपको कैसे लग सकते हैं इसमें जॉब अप्लाई करने के बाद में, तो जिस हॉस्पिटल में आप काम करेंगे उस हॉस्पिटल में आप ध्यान दीजिएगा कि आपको अप्लाई करने के लिए आपको अच्छा वर्क करना होगा, तभी वो आपको अपने हॉस्पिटल में रखेंगे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से करते हो अपना कोर्स तो वहाँ पैसे ज़्यादा लगते हैं, बट आपको अगर कोई इंस्टीट्यूट से तो एक सर्टिफिकेट देगा, हॉस्पिटल भी आपको सर्टिफिकेट देगा। आप सर्टिफिकेट लेकर के आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए और अपना जब दिखाएंगे कि हम जीडीए कोर्स के लिए हम लोगों ने पढ़ाई करी है, तो ऑफकोर्सली डेफिनेटली अगर उनको ज़रूरत होगी तो आपको डेफिनेटली हायर कर लेंगे। ये जीडीए कोर्स करने का सबसे पहला फ़ायदा यही है कि आप उसका कोर्स कंप्लीट होते ही आपको जब सर्टिफिकेट मिलता है तो आप कहीं भी जाकर के इसको अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं। यानी दिल्ली, गुड़गांव, यहाँ पे अब मुंबई, आपको जहाँ भी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल मिले आप वहाँ जा करके अप्लाई करेंगे तो आपको उसमें जॉब ज़रूर मिलेगी। और इस चीज़ के साथ में आपको बताते हुए मैं खुश हो रहा हूँ कि हमारे कुछ लोग जुड़ रहे हैं जिनको जीडीए का कोर्स करना है। मेरे हॉस्पिटल में अगर किसी को अप्लाई करना है तो कमेंट बॉक्स में ये कि मेरे को जॉब करनी है आपके हॉस्पिटल में, तो अब मैं आपको जीडीए कोर्स करने के बाद में आप नर्सिंग केयरिंग में और होम केयरिंग में और आपके क्लिनिक पे, हॉस्पिटल के अंदर आपको हर जगह जॉब मिल सकती है। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि आपको जॉब नहीं मिलेगी जीडीए का सर्टिफिकेट लेने के बाद में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें सारी समझ में आई हों, और आपको अपने कोर्स के लिए और भी अगर कोई डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। मैंने पहले भी किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।